को गधा नहीं कहा जाता है। आपको पता है, आप पढ़े लिखे इंसान हैं। नरेंद्र मोदी को आप गधा साफ तौर पे कह रहे हैं, ये कहीं से उचित है? जब पढ़ा लिखा आदमी को एमए और पीएचडी करके चौराहे पे चना बेचना पड़े तो वो चना बेचने वाला अपनी डिग्री की दुहाई दे करके उस माननीय को गधा कहेगा ही कहेगा, क्योंकि उसकी संसाधनों को बेचने के कारण आज उम्मीद के अनुसार रोजगार और नौकरी नहीं मिल रहा है। अगर सड़क पर से आवाज लगाना राजद्रोह में आता है तो ऐसे 75 राजद्रोह का केस खाने के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि यही जेपी गोलंबर पर जेपी जब हुकार लगाए थे तो उस समय की तानाशाह सरकार ने उन पर राजद्रोह लगाया था। तो हम अगर उस विरासत को दोहराते हैं तो यही हमारी सामाजिक न्याय की असली जीत होगी, क्योंकि जब तक रोजगार हर एक के हिस्से में नहीं पहुंच जाती है, जब तक शिक्षा हर एक के हिस्से में नहीं पहुंच जाती है। प्रतिरोध मार्च आज पटना ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के हर एक जिला में निकाला गया है। हम लोग इस वक्त पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पे है और यहाँ पे हमारे साथ संदीप जी है। संदीप जी, प्रतिरोध मार्च निकाल करके केंद्र सरकार को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, ये पटना की धरती रही है, सामाजिक न्याय की धरती। खाना नहीं खाए का? देख, खाना खाए लेकिन सुबह से नारा इतना लगा रहे हैं कि आवाज थोड़ा बैठ गया है। अच्छा। तो ये पटना की धरती रही है। जब जब तानाशाही देश पे थोपा गया है, पटना से दिया जला करके उस अंधेरे को दूर करने का कोशिश किया गया है। ये यलगार है, जंग का ऐलान है, जो भारत निर्वाचित तानाशाही की ओर बढ़ रहा है, यानी इलेक्टेड ऑटोक्रेट के रूप में स्थापित हो रहे हैं नरेंद्र मोदी हैं। और नरेंद्र मोदी यहाँ से धराधर रोजगार को खत्म करने जा रहे हैं। आज सब कुछ प्राइवेट कर दिए, यहाँ तक कि सेना के पोस्ट को भी प्राइवेट कर दिए। अडानी अंबानी की संपत्ति आज बेतहाशा वृद्धि हो रही है, तो किसके वजह से? अब मोदी अडानी के वजह से, मेहनत के बदौलत उन लोग का वृद्धि नहीं। 2014 के पहले उनका संपत्ति कहाँ था और 2014 के बाद बेतहाशा वृद्धि क्यों हो रही है? किस्मत बदल गया होगा। किस्मत अगर बदला था तो देश के 130 करोड़ जनता का किस्मत क्यों नहीं बदला? वो नरेंद्र मोदी क्या वादा करके आए थे कि हम 130 करोड़ जनता का हम सेवक के रूप में कार्य करेंगे, लेकिन सिर्फ 2 लोगों का गधा बनकर वो रह गए। 2 लोगों का। माननीय को गधा नहीं कहा जाता है। आपको पता है, आप पढ़े लिखे इंसान हैं। नरेंद्र मोदी को आप गधा साफ तौर पे कह रहे हैं, ये कहीं से उचित है? जब पढ़ा लिखा आदमी को एमए और पीएचडी करके चौराहे पे चना बेचना पड़े तो वो चना बेचने वाला अपनी डिग्री की दुहाई दे करके उस माननीय को गधा कहेगा ही कहेगा, क्योंकि उसकी संसाधनों को बेचने के कारण आज उम्मीद के अनुसार रोजगार और नौकरी नहीं मिल रहा है। देश के माननीय को आप कहिएगा तो आपके राष्ट्रद्रोह का मुकदमा, राजद्रोह का मुकदमा लग सकता है। हमने पहले ही कह दिया कि निर्वाचित ये तानाशाही की सरकार है। अगर सड़क पर से आवाज लगाना राजद्रोह में आता है तो ऐसे 75 राजद्रोह का केस खाने के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि यही जेपी गोलंबर पर जेपी जब हुकार लगाए थे तो उस समय की तानाशाह सरकार ने उन पर राजद्रोह लगाया था। तो हम अगर उस विरासत को दोहराते हैं तो यही हमारी सामाजिक न्याय की असली जीत होगी, क्योंकि जब तक रोजगार हर एक के हिस्से में नहीं पहुंच जाती है, जब तक शिक्षा हर एक के हिस्से में नहीं पहुंच जाती है, जब तक सुदूर इलाके में जब आप जाइएगा तो जानते हैं कि लोकगीत गाया जाता है कि बालम हो बालम कमाएवा न तो खैवा कोची सुथनिया। तो आज कमाने के सारा तंत्र को मोदी ने अडानी और अंबानी को ठेके पे चढ़ा दिया है, यानी पूरे देश के जनता को बंधिया मजदूर बना दिया गया है। इसलिए एक बार पुनः कहना चाहता हूं कि भारत के राजगद्दी पर एक गधा को बैठा दिया गया है जो सिर्फ और सिर्फ अडानी और अंबानी के इशारे पे चलता है। एक थोड़ा सा कड़वी सवाल लेते हैं, आपने अपने घर पे भारत का झंडा लगाया है या नहीं? देखिए, प्रतीकात्मक रूप और भावनात्मक लगाव, ये दोनों में साफ साफ अंतर होता है। देश के लिए प्रेम साबित करने का जरिया जानते हैं सबसे अच्छा क्या है? अगर एक किसान जब हल लेकर निकलता है ना
तो उसके पसीने से जब खेत सींचता है तो जाकर के प्लेट में बासमती का चावल महकता है। यानी वो अपना कर्तव्य निष्ठा पूर्वक कर रहा है, वो अपना कर्तव्य निष्ठा पूर्वक कर रहा है। गद्दार कौन होता है? अगर वो किसान अनाज नहीं उगाता तो, यानी जो अपना कर्तव्य नहीं करता। लेकिन किसान तो अनाज उगा करके पूरा धन भर देता है, पूरे देश के को अनाज से परिपूर्ण कर देता है। लेकिन अनाज को मैनेजमेंट करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। वो अनाज मैनेजमेंट करने में फेल है, यानी जो अपने कर्तव्य को ना निभा पाए। नरेंद्र मोदी भले तिरंगा ले लें, लेकिन वो देशद्रोही कहलाएंगे। हमारा परिभाषा के अनुसार जो कर्तव्य निष्ठ नहीं है वो असली देश विरोधी है। जो कर्तव्य निष्ठ है वो तिरंगा अगर ना भी लगाए तो उससे बड़ा देश प्रेमी नहीं है। तिरंगा दिल में होता है। बिल्कुल भावनात्मक लगाव होता है। ये प्रतीकात्मक लुटेरे और डकैत हैं जो जानबूझ करके लोगों के भावनाओं से खेल करके उनके वोटों को समेटने का काम करते हैं। इसलिए कर्तव्यनिष्ठ होना देशभक्त होने का परम निशानी है। यही हमारा संदेश और पैगाम है। हाँ, तो इनका साफ तौर पे कहना था, संदीप जी हैं और इनका साफ तौर पे कहना है कि जो भावनात्मक खेल चल रहा है देश में झंडा को लेकर के, तो झंडा दिल में होता है, घर में लगाने से कोई फायदा हमको नहीं लगता। इनका कहना है कि हमको नहीं लगता है। बाकी आप लोग पब्लिक स्टेशन देख रहे हैं, कैमरा के पीछे अमान है और मेरा नाम केशव है। बहुत बहुत धन्यवाद।